जियानन और फैंग एरी प्रोजेक्ट को लेकर बात कर रहे थे। फैंग बताती है कि बेसिकली एरी डिवाइसेस उसके सुपर पावर को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं, पर अभी भी उनमें कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से फैंग की पावर उसे और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फैंग एलन की कंपनी खरीदना चाहती थी, क्योंकि उसकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस लेवल की है। जियानन कहता है कि मैं एआई टेक्नोलॉजी तुम्हें दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। फैंग कहती है कि तुम्हारे डैडी इतनी आसानी से इसके लिए नहीं मानेंगे। तब जियानन कहता है कि तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। एलन का मैनेजर मिंजू को डांट रहा था क्योंकि उसने फाइल के पेजेस को मिक्स कर दिया। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम घर जा सकती हो, लेकिन मिंजू मना कर देती है। इसके बाद मिंजू एलन के लिए कॉफी बनाती है और अपना हाथ जला लेती है। जब मिंजू एलन के पास कॉफी लेकर जाती है तब एलन उसके हाथ को नोटिस करता है। एलन जानता है कि मिंजू अपने भाई की वजह से परेशान है, इसलिए एलन मिंजू को घर जाने की सलाह देता है, लेकिन मिंजू घर जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे बार बार वही इंसिडेंट याद आ रहा था। साथ ही हाओयन ने मिंजू से मिलने से मना कर दिया था, इसलिए वो सोच रही थी कि हाओयन उससे नफरत करने लगा है, लेकिन एलन उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एलन के कहने पर मिंजू दोबारा हाओयन से मिलने जाती है, लेकिन उसे अंदर जाने से मना कर दिया जाता है। हाओयन मिंजू को ब्लेम नहीं कर रहा था, पर फिर भी मिंजू रोते हुए वहां से चली जाती है। अजू देखता है कि तियान ने उसकी फोटो की इमोजी बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी है और वो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। अजू उससे मिलने जाता है और उसके कंधे पर हाथ रख देता है। खतरा समझकर तियान उस पर अटैक कर देती है और तियान अजू को दबोच लेती है। तियान से बचने के लिए अजू खुद को रिवील करता है और उससे कहता है कि तुमने मेरा जो मजाक बनाया हुआ है उसे अभी इसी वक्त डिलीट कर दो। तियान कहती है कि मैंने तुम्हें फ्री में फेमस कर दिया है, क्या तुम इससे खुश नहीं हो? अजू फिर भी उससे वही बात कहता है। तब तियान कहती है कि अगर तुम सच में इमोजी डिलीट करवाना चाहते हो तो मेरे कंप्यूटर से कॉपी की गई वीडियो मुझे वापस करो। अजू कहता है कि तुम एक अजीब लड़की हो, और फिर मिस्टर इमोजी, ओ सॉरी मेरा मतलब है अजू, तियान को वीडियो दिए बिना वहाँ से चला जाता है। एलन मिंजू को समझाता है कि वो इन सब के बारे में खुद को ब्लेम ना करे और अपने भाई को संभलने का टाइम दे। जब हाओयन रियलिटी एक्सेप्ट कर लेगा तो वो खुद शांत हो जाएगा, तब तुम उसके साथ रहकर उसका ध्यान रखना। मिंजू को एलन की बात समझ आ जाती है। इधर मीटिंग में मिस्टर तैंग कहते हैं कि हाओयन की कंडीशन ठीक नहीं है और इस वक्त वो कंपनी संभालने की कंडीशन में भी नहीं है, इसलिए जियानन को नेक्स्ट सीईओ बनाया जाएगा। लेकिन जियानन इस पोजीशन को रिजेक्ट कर देता है। मिस लू ट्राई करती है कि जियानन हाँ कह दे, लेकिन जियानन कहता है कि जब तक हाओयन ठीक नहीं हो जाता तब तक वो वे सब काम करेगा जो हाओयन करता था, लेकिन कभी भी सीईओ नहीं बनेगा। वो पोजीशन उसके भाई की है और हमेशा उसी की रहेगी। सभी जियानन की बात से सहमत होते हैं, जिसके बाद जियानन मीटिंग शुरू कर देता है और उन सबको अपने नए प्लान के बारे में बताता है। जियानन का प्लान होता है कि वो स्मार्ट थिंकिंग की टेक्नोलॉजी का यूज करके शैंगहोंग कंपनी के साथ कोलैब करेगा, लेकिन मिस लू इस प्लान से सेटिस्फाई नहीं होती और सभी को इस प्लान के अगेंस्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जियानन की बात में ज्यादा दम होता है, जिस वजह से मिस्टर तैंग भी उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं। तब मिस लू इरिटेट होकर जियानन से कहती है कि तुम शैंगहोंग कंपनी के साथ हाथ इसलिए मिलाना चाहती हो क्योंकि वो कंपनी तुम्हारी मंगेतर फैंग की है। ये सुनते ही सभी सरप्राइज हो जाते हैं। तब मिस्टर तैंग कहती है कि बिजनेस में पर्सनल रिलेशनशिप का कोई काम नहीं है, अगर हमें इस डील से फायदा होता है तो हम कोलैब जरूर करेंगे। मिस लू जियानन के प्लान के बारे में एलन को बता देती है और उसे भड़काते हुए कहती है कि मिस्टर तैंग के पास कंपनी बेचने का तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं हुआ, रहोगे तुम फैंग के कंट्रोल में ही। मिस लू एलन को फैंग के खिलाफ करके चली जाती है, जिसके बाद एलन जियानन से मिलता है और वो उसे क्लियर कर देता है कि वो किसी भी कीमत पर फैंग के साथ डील नहीं करेगा। जिसके बाद जियानन एलन को फैंग की सुपर पावर के बारे में बता देता है। एलन को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। फिर जियानन उसे फैंग के पेरेंट्स के बारे में बताता है कि उनकी डेथ कैसे हुई थी। एलन इन सब के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाता है और उसे वो इंसिडेंट भी याद आता है जो उनके एनिवर्सरी पर हुआ था। एलन को फैंग की प्रॉब्लम समझ में आ जाती है, इसलिए वो उस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। एलन के हाँ करने पर मिस लू का प्लान फेल हो जाता है, जिसके बाद वो हाओयन के पास जाती है और उसे फैंग की सुपर पावर के बारे में अच्छे से बता देती है। हाओयन को लगता है कि मिस लू कहानियां बना रही है। तब मिस लू कहती है कि जियानन एक रात पहले मरने की कंडीशन पर था, लेकिन अगली ही सुबह वो इतनी अच्छी हालत में था जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ये सब सुपर पावर के बिना पॉसिबल ही नहीं है।
और मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर फैंग जियानन को ठीक कर सकती है तो वो तुम्हें भी ठीक कर सकती है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाते हैं और मिस लू से कहते हैं कि उसे नर्स को इस तरह से बाहर नहीं निकालना चाहिए, हावियन को कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। जिसके बाद मिस लू वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगली सुबह मिस लू दोबारा से हावियन के पास आती है और उसे कहती है कि तुमने पिछले 10 सालों तक इस कंपनी के लिए काफी मेहनत की है और मिस्टर टैंग ने एक ही दिन में तुम्हारी पोजीशन चेंज कर दी। वो कितने ज्यादा बुरे हैं। हावियन कहता है कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ और ना ही इस परिवार से हूँ। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसके बारे में किसी को नहीं पता, इसलिए ये सब तो होना ही था। तब मिसलू कहती है कि हावियन, तुम्हारी माँ का टैंग परिवार से खून का रिश्ता था, इसलिए तुम्हारा भी है। तुम भी इसी परिवार के एक मेंबर हो और कंपनी पर तुम्हारा हक है। लेकिन पैरालाइज होने की वजह से हावियन सारी उम्मीद छोड़ चुका था। उसे लगता है कि इस हालत में वो कंपनी नहीं संभाल सकता। तब मिसलू कहती है कि क्या तुमने फैंग से बात करने के बारे में कुछ सोचा है? हावियन कहता है कि अगर फैंग ने जियानन को ठीक किया है तो उसने मुझे फैंग के बारे में क्यों नहीं बताया। तब मिसलू कहती है कि शायद जियानन को इसके बारे में पता नहीं है क्योंकि उस वक्त वो होश में नहीं था और अब फैंग जियानन का यूज करके स्मार्ट थिंकिंग कंपनी हायर करना चाहती है। वो जरूर अपनी सुपर पावर पर रिसर्च करना चाहती होगी। मिसलू हावियन को कंपनी वापस संभालने के लिए फोर्स करती है। इधर बैचिन ग्रुप और शैंगहोंग के बीच में मीटिंग हो रही थी। तभी वहां पर हावियन आ जाता है। जियानन उसे उसकी पोजीशन वापस करता है। हावियन फाइल पढ़ने के बाद फैंग से पूछता है कि तुम्हें ये टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए और एरी टीम किस चीज को स्टडी कर रही है, ये जाने बिना हम कॉर्पोरेट नहीं कर सकते। मिस्टर वो कहते हैं कि एरी प्रोजेक्ट हमारी कंपनी का टॉप सीक्रेट है, अभी हम इस बारे में किसी को नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको एक अच्छी अमाउंट पे करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मिस लू कह देती है कि पैसे ही सब कुछ नहीं होते, अगर आप कॉर्पोरेट करना चाहते हो तो एरी प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताना ही होगा। हावियन मिस लू की बात से सहमत होता है, जिस वजह से उस मीटिंग का दी एंड वहीं पर हो जाता है। मिस्टर टैंग को हावियन के वापस आने की खबर मिल जाती है। मिस्टर टैंग चाहते थे कि हावियन अपना ट्रीटमेंट अच्छे से ले और फिर कंपनी ज्वाइन करे, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि हावियन अब उसे अपना दुश्मन समझ रहा है, इसीलिए वो उसकी एक भी बात नहीं सुनेगा। तब मिस्टर ली पूछते हैं कि क्या आप हावियन को कंपनी से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन मिस्टर टैंग ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि ऐसा करने से उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। जियानन के पीछे हट जाने की वजह से मिस्टर टैंग हावियन को कंपनी का बॉस बनने से नहीं रोक सकते। जियानन सारी बात अजू को बताता है और कहता है कि आज रात हम दोनों कंपनी से एआई टेक्नोलॉजी चुरा कर ले आएंगे और फैंग को उसे दे देंगे। अजू कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे डैड तुम्हें घर और जायदाद दोनों से बेदखल कर देंगे, इसलिए सोच समझ कर फैसला लेना। लेकिन जियानन कहता है कि उसे कोई परवाह नहीं है, वो चोरी करने के लिए जरूर जाएगा। तभी फैंग उसे कहती है कि तुम कहीं नहीं जा रहे, जिसके बाद अजू चुपचाप वहां से निकल जाता है। जियानन फैंग से प्रॉमिस करता है कि वो अपने भाई को मना लेगा। फैंग ने डिसाइड कर लिया था कि अगर वो अपनी सुपर पावर को कंट्रोल नहीं कर पाई तो जियानन को छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि उसे नहीं पता कि कब क्या हो जाए। लेकिन जियानन ऐसा नहीं चाहता, वो हमेशा फैंग के साथ रहना चाहता है। हावियन को काम करने में मुश्किल हो रही थी, पर फिर भी वो किसी की मदद लिए बिना काम कर रहा था। जियानन उससे कॉर्पोरेशन के बारे में बात करने आता है, लेकिन हावियन कहता है कि वो जानता है कि जियानन फैंग पर पूरा भरोसा करता है, लेकिन बिजनेस में रिलेशनशिप का कोई काम नहीं है। जियानन को अपना जवाब मिल जाता है। हावियन मिस लू से कहता है कि वो उसे प्रूव करके दिखाए कि फैंग ने ही जियानन को ठीक किया है और उसके पास सुपर पावर है। इसके बाद मिस लू फैंग से मिलती है। मिस लू फैंग से कहती है कि वो उसकी सुपर पावर के बारे में जानती है और उसे ये भी पता है कि फैंग एलन की टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी सुपर पावर पर रिसर्च करना चाहती है। फैंग कहती है कि मिस लू, सुपर पावर नाम की कोई चीज ही नहीं होती, लगता है आजकल तुम काफी ज्यादा मूवीज देखने लग गई हो। तब मिसलू कहती है कि झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें जियानन को ठीक करते हुए देख लिया था, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। फैंग उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब मिसलू कहती है कि तुम्हें किसी को ठीक करना होगा। तभी वहाँ पर हावियन आ जाता है। मिसलू कहती है कि जैसे तुमने जियानन को ठीक किया वैसे ही तुम हावियन की भी मदद करो। वैसे भी हावियन जियानन का बड़ा भाई है, जियानन भी उसे ठीक करना चाहता है। फैंग कहती है कि मिस लू, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सब सोच रहे हो। फैंग हावियन को सॉरी कहती है और वहां से चली जाती है।
फैंग इस बारे में जिमी को बताती है। जिमी कहता है कि भावनाओं में बहकर कभी भी हाँ मत करना। उन्हें नहीं पता कि ये प्रोसेस कितनी ज़्यादा पेनफुल है। अगर ट्रीटमेंट के दौरान तुम्हें कुछ हो गया तो हावियन की भी हालत बिगड़ सकती है और तुम्हारी जान जा सकती है। और फैंग, मिसलू तुम्हें पसंद नहीं करती। अगर उसे पता भी होगा कि इसमें इतना खतरा है तब भी वो हावियन और तुम्हें फोर्स करेगी। फैंग कहती है कि मिसलू मुझे फोर्स नहीं कर सकती और मैं पूरी सेफ्टी के बिना एरी प्रोजेक्ट का यूज़ नहीं करूँगी। जिमी ऑफिस में तियान को देखकर हैरान हो जाता है। तियान पूछती है कि उसने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया। तब जिमी उनके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है, जिसका मतलब ये था कि अब से तियान को उसे कोई पैसे नहीं देने हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तियान ने कई बार फैंग की मदद की है। तियान कहती है कि फैंग की मदद तो मैंने पहले भी बहुत बार की थी, लेकिन तुमने उस वक्त ये एग्रीमेंट कैंसिल क्यों नहीं किया। तब जिमी कहता है, मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। ये सुनते ही तियान नर्वस हो जाती है और अब उसे वहाँ जॉब करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। तियान को जाते हुए देखकर जिमी सोचता है कि तियान पत्थर दिल है, वो इजीली उसे छोड़कर चली गई। लेकिन तियान भी अंदर ही अंदर काफी ज्यादा उदास होती है। मिंगजू जियानन को बताती है कि हावियन ना तो हॉस्पिटल में है और ना ही वो वापस घर आया है। जिसके बाद जियानन हावियन को ढूंढता हुआ बार में आ जाता है और उसके हाथ से गिलास लेते हुए कहता है कि आज तुम्हारी जो भी हालत है वो मेरी वजह से हुई है। आई एम सॉरी ब्रदर। हावियन कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जियानन कहता है कि तुमने कभी उस एक्सीडेंट के लिए मुझे ब्लेम नहीं किया, इसके उल्टा तुमने मेरा ख्याल रखा, मुझे प्यार किया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। तब हावियन कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुमने मुझे अपनी कंपनी दे दी है, जो बहुत बड़ी बात है। तब हावियन उसे बताता है कि कैसे फैंग ने जियानन को ठीक किया और फैंग अब उसे भी ठीक कर सकती है। लेकिन जियानन कहता है कि फैंग की पावर्स तो तबाही मचा देते हैं, ये ट्रीटमेंट कैसे कर सकती है, मुझे तो यकीन नहीं होता। हावियन बताता है कि मिसलू ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था और फैंग ने भी ये बात एक्सेप्ट की है। जियानन, इस वक्त एक तुम ही हो जो फैंग को इस बारे में मना सकती हो। जियानन कहता है कि मैं घर जाकर फैंग से इस बारे में बात जरूर करूंगा। फैंग जियानन को सब कुछ बता देती है। फैंग भी हावियन की मदद करना चाहती थी, पर खतरे को देखते हुए वो मना कर देती है। जियानन भी उसकी बात समझता है और बिना 100% सेफ्टी के उसे ट्रीटमेंट करने से मना कर देता है।